नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामले में गोगोई के खिलाफ कोई साजिश रची गई हो। अदालत ने कहा कि ऐसी किसी साजिश को गोगोई के द्वारा सुनाए गए फैसलों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। इसमें एनआरसी को लेकर उनकी ओर से दिया गया फैसला भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि वह कौन है जिसने गोगोई के खिलाफ साजिश रची। अदालत ने यह बात पूर्व जस्टिस ए.के. पटनायक की रिपोर्ट के आधार पर कही है। पटनायक कमेटी को जिम्मा दिया गया था कि वह गोगोई पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों में अगर कोई साजिश है तो उसकी जांच करे। उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ एक खेत में दो दलित लड़कियों के शव मिले हैं। दोनों में से एक की उम्र 13 और दूसरी की उम्र 16 साल है। तीसरी लड़की की उम्र 17 साल है और उसकी हालत गंभीर है। पुलिस ने कहा है कि ऐसा लगता है कि दोनों लड़कियों की मौत जहर खाने से हुई है और मौके से जूझने या संघर्ष करने जैसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। लड़कियों के भाई ने कहा है कि उनके हाथ और पांव बंधे हुए थे। भाई ने कहा ये तीनों खेत में घास लेने गई थी, लेकिन बुधवार को उन्हें लौटने में देर हो गई थी। इस पर हम उन्हें खोजने के लिए निकले तो देखा कि वे चुन्नी से बंधी हुई थी। हालांकि लड़कियों की मां ने कहा है कि उनके हाथ पैर नहीं बंधे थे। पुलिस ने मामले में 4 युवकों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 10वें दिन बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की कीमतों में 32 पैसे तो डीजल की कीमतों में 34 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद मुंबई में पेट्रोल की कीमतें 96 रुपये 32 पैसे हो गई हैं और डीजल की कीमतें 87 रुपये 32 पैसे हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें 89 रुपये 88 पैसे तो डीजल की कीमतें 80 रुपये 27 पैसे पर पहुंच चुके हैं। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये 91 पैसे तक की बढ़त की गई है तो डीजल की कीमतों में 3 रुपये 17 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसी साल अब तक तेल की कीमतों में 21 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है, जिसमें पेट्रोल की कीमतों में मात्र 2 महीनों में 6 रुपये का इजाफा हुआ है। बता दें, कुछ जगह पेट्रोल की कीमतों ने शतक जड़ दिया है। इसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर का नाम शामिल है, जहां बुधवार को पेट्रोल 100 रुपये 13 पैसे पर बिका। मध्य प्रदेश के अनूपपुर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके लिए पीएम मोदी ने पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। पीएम मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग पर पेट्रोल डीजल की कीमतों का इतना भार नहीं पड़ता अगर पुरानी सरकारों ने ऊर्जा के आयात को घटाने की कोई कोशिश की होती। बुधवार को पीएम मोदी ने कहा कि ऊर्जा के मामले में भारत को आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर काम कर रही है ताकि आयात पर निर्भरता कम हो। वहीं विपक्ष का कहना है कि कोरोना संकट के समय जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर नीचे थी, कम थी, तब भी मोदी सरकार ने ग्राहकों को राहत नहीं दी बल्कि और टैक्स बढ़ा दिया था। विपक्ष तेल में बड़ी कीमतों के लिए मोदी सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे टैक्स को जिम्मेदार ठहरा रहा है। बता दें, अगर भारत में 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है तो इसमें करीब 100 रुपए केंद्र और राज्य सरकार के टैक्स होते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसान आज देश भर में 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि इसका वक्त दिन में 12 बजे से 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसे देखते हुए देश भर में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं। बंगाल के श्रम मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए हमले को लेकर राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है ये एक सुनियोजित हमला था। उनको कई महीनों से दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। ममता ने कहा कि वो इस मामले में किसी का नाम नहीं बताना चाहती क्योंकि अभी जांच जारी है। बता दें, बुधवार रात को श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन मुर्शिदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर कोलकाता जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे थे कि तभी अज्ञात हमलावरों ने मंत्री पर बम से हमला किया, जिसके बाद अन्य लोगों के साथ वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस ने पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि श्रोमणी अकाली दल को करारा झटका लगा है। पंजाब में अकाली दल की बैसाखी के सहारे राजनीति करने वाली बीजेपी भी पूरी तरह साफ हो गई है। पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी अपनी ही उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। कांग्रेस ने पंजाब के 8 में से 7 नगर निगमों में जीत दर्ज कर ली है। इनमें मोगा, अबोहर, बठिंडा, कपूरथला, होशियारपुर, पठानकोट और बटाला शामिल है।
मोहाली नगर निगम के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे क्योंकि यहां 2 वार्डों में फिर से मतदान हुआ है। वहीं 109 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में कांग्रेस को 1078, अकाली दल को 251, आम आदमी पार्टी को 50, बीजेपी को 29, बीएसपी को 5, 175 वार्डों पर निर्दलियों को जीत मिली है। मेट्रोमैन के नाम से जाने जाने वाले इंजीनियर श्रीधरन बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वे औपचारिक तौर पर 21 फरवरी को पार्टी की विजय यात्रा के दौरान शामिल होंगे। इसके साथ ही वो केरल विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। बता दें, दिल्ली से लेकर कोच्चि तक मेट्रो सेवा को देश से जोड़ने में श्रीधरन का अहम योगदान है और इसीलिए उनको पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। वो दिल्ली मेट्रो के चीफ भी रह चुके हैं, जिससे वो 2011 में रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा देश में जारी अन्य मेट्रो परियोजनाओं में भी वो अपना योगदान दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर कोई न्यूज़ कंटेंट दिखाने पर रोक लगा दी है। यानी अब ऑस्ट्रेलिया के लोग ना तो कोई खबर फेसबुक पर देख पाएंगे और ना ही शेयर कर पाएंगे। ऐसा ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा लाए गए उस कानून के बाद किया गया है जिसमें गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों से कहा गया कि वो न्यूज़ कंटेंट पर आने वाले विज्ञापनों से मिलने वाले पैसे का कुछ शेयर न्यूज़ देने वाली कंपनियों को भी दें। जिसके बाद फेसबुक ने ये कदम उठाया है। इससे ऑस्ट्रेलिया में लोगों को सूचना हासिल करने में दिक्कत आने लगी है। ऑस्ट्रेलिया में फेसबुक द्वारा न्यूज़ कंटेंट के साथ सरकार के हेल्थ और आपातकालीन पेज भी बंद किए जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि फेसबुक द्वारा स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं की सूचनाओं को रोकना एक निराशाजनक और अहंकार वाली कार्रवाई है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि फेसबुक की यह कार्रवाई उन बड़े देशों की चिंताओं पर ही मोहर लगाती है जो कहते आए हैं कि बड़ी बड़ी टेक कंपनियां खुद को सरकार से बड़ा मानती हैं और वो चाहती हैं कि उन पर कानून लागू नहीं होने चाहिए। इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट प्रीमियर ने कहा कि फेसबुक अमेरिका से अधिक नॉर्थ कोरिया की कंपनी की तरह व्यवहार कर रहा है। बता दें, ऑस्ट्रेलिया में अब फेसबुक को डिलीट करने का कैंपेन भी चलाया जाने लगा है। अमेरिका ने अब ऐलान किया है कि इस महीने के अंत तक वो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO को $200 मिलियन देगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने इस बात का ऐलान किया। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO को पैसे देने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने WHO पर आरोप लगाया था कि ये चीन के इशारे पर काम करता है। आज IPL 2021 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की जाएगी। नीलामी के लिए कुल 292 खिलाड़ियों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से 164 भारतीय हैं और 125 विदेशी हैं। नीलामी के दौरान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल और इंग्लैंड के खिलाड़ी ऑलराउंडर मोइन अली पर सबकी नजर रहने की उम्मीद है। चेन्नई में नीलामी आज दोपहर 3 बजे शुरू होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।